हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हो आप सब। तो गाइस आज मैं आपसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात करने चाह रहा हूँ जो बेसिकली आपको कोई बताएगा नहीं एंड कोचिंग वाले तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। एंड जो आजकल एक लहर से चल पड़ी है ऑनलाइन, जो यूट्यूब है उसमें भी कि कर दिखाओ कुछ तो, ठीक है, कि कभी हार मत मानो, कि चाहे जितने मुझे ड्रॉप लग जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो, करते जाओ जब तक हो ना जाए। तो मेरे ख्याल से सब कुछ बकवास है। ठीक है, तो आपने एक कहावत सुनी होगी। अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि अगर आप मछली को पेड़ पर चढ़ना चाहोगे तो वो उसमें कामयाब नहीं होगी, लेकिन अगर उस मछली को आप समुद्र में छोड़ दोगे तो बेशक उस रेस में कामयाब हो जाएगी। तो यही एक तरह का जो आजकल जो ये कंपटीशन एग्ज़ाम जो नीट और जेई है, तो उसमें गलती मैक्सिमम बच्चों की नहीं होती है। अब सीटें ही इतनी लिमिटेड है, आप देख सकते हो। अप्रॉक्स नीट में 60,000 सीट है, जिसमें 30,000 ही ओनली गवर्नमेंट है। तो आप देख सकते हो यार, 25 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, 25 लाख। तो आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन इतनी आसानी से हो जाएगा? लगता है? तो एक रेट रेस नहीं है ये। आपको सिर्फ एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हार्श लगेगा ये बट जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, ये एलिमिनेशन का गेम है यार। जो आपसे बेहतर होगा वो आगे निकल जाएगा। बेहतर का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप इस एग्ज़ाम में बेहतर नहीं कर रहे हो तो आप ज़िंदगी में बेहतर नहीं करोगे। मेरी बात आपको यहाँ लगेगी कि आप अच्छे नहीं हो, आपको ये सेल्फ डाउट आएगा यहाँ पे, ये सोच के कि आपसे नहीं हो रहा है मतलब नालायक हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, सब अपने एक फील्ड के माहिर होते हैं, सब में कैपेबिलिटीज़ होती है। कईयों को जल्दी पता चलता है, कईयों को लेट पता चलता है। तो ज़रूरी नहीं अगर आप नीट में फेल भी हो जाओ तो आगे चल के आप कुछ नहीं कर पाओगे यार। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, लोग बड़े बड़े पदों पे आगे बन जाते हैं। मैंने एक ऐसे ही एक इंटरव्यू देखा था एक, कि नीट में कई बार फेल हुए बट यूपीएससी में मेरा रैंक आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में ही कुछ करो, मेडिकल के क्षेत्र में कुछ करो, आगे चल के आप किसी और क्षेत्र में भी कुछ अच्छा कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ गिव अप करने को नहीं बोल रहा हूँ, बट एक लिमिट तक आप ड्रॉप करिए। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया यार, इस अपने ड्रॉप ईयर में मैंने भी 5 ड्रॉप लिए हैं। तो मुझे पता है कितना ही एक डार्क रियलिटी है इस ड्रॉप ईयर की। क्योंकि हर साल हमको लगता है कि हो जाएगा, हमारा तो हो जाएगा। अरे आपके जैसे कई लोग हैं जो यही सोचते हैं कि उनका भी हो जाएगा, और आप मेहनत भी कर रहे हो। लेकिन एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है हर इंसान का, नहीं हो पाता यार, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। आप कुछ भी करो, आप बहुत मेहनत करो, बहुत बहुत पर झोंक दो अपने आप को। एक साल नो गैदरिंग, नो सब कुछ छूट जाता है यार। ये सब लोग फालतू का बोलते हैं कि आप पार्टी मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लाइफ इज़ अनसर्टेन, अनसर्टेन। ठीक है, सब कुछ करना है यार, इंसान एक सोशल एनिमल है। मानता हूँ 3 साल अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हो तो डेडिकेशन से आप इस एग्ज़ाम को दो, लिखो। लेकिन उसके बाद कब तक यार, कब तक करोगे? 8-10, 8 ड्रॉप, 9 ड्रॉप, 10 ड्रॉप, 11 ड्रॉप, 12 ड्रॉप। अरे कब तक करोगे यार? एक समय तो रुकना ही पड़ेगा ना। नहीं हो रहा है तो आपको पाथ बदल दो, क्या पता पाथ बदल दो तो कुछ हो जाए। आप एक ही रास्ते में चलते रहो, लेकिन अगर वो रास्ता गलत होगा तो आपको कोई मंजिल नहीं मिलेगी। बोलते ना, डायरेक्शन सही होना चाहिए। तो ये एक रेस है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन मत लो आप। तो बेसिकली एमबीबीएस ही सब कुछ नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे मिला नहीं, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ ऐसा मेरा काउंसलिंग होगा, मुझे मिल भी सकता है एमबीबीएस, ऐसा कुछ नहीं है। और बाई चांस नहीं भी मिलता है तो आई हैव बैकअप। एंड मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने एमबीबीएस ही करना है। बस इतना है कि कुछ लाइफ में करना है। अब जिसका सपना होता है कि एमबीबीएस करना है, तो यार देखो, आप सोच कर चलो। अब आप सर ड्रॉप ले रहे हो तो आपने 20 साल क्या गलती की थी? अगर आप उसे जस्टिफाई कर सकते हो, उसे ठीक कर सकते हो, तो ठीक है, आप ले सकते हो। अगर आपका एक पहला ड्रॉप है, दूसरा ड्रॉप है, तीसरा ड्रॉप है, तो आप कर सकते हो। लेकिन यार, अगर इससे ज़्यादा अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो नहीं यार, अपने पेरेंट्स के ऊपर भी आप बर्डन दे रहे हो। मैंने जो सहा है ड्रॉप ईयर में, बहुत ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस है। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा ड्रॉप ना लो, पाथ बदल दो। नहीं हो पाता है तो कोई और कोर्स कर दो मेडिकल में ही, जैसे बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस। कोशिश करो कि गवर्नमेंट से करो, प्राइवेट से ना करो, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अच्छा होता है, जितना मैं रिसर्च किया है।
फ़ीस कम होता है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलता है आगे फर्दर लाइफ में। अगर आप प्राइवेट से करते हो तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है एंड पेशेंट लोड बहुत कम होता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम ही मिलेगी। तो यार सोच समझ के करो, क्योंकि ये क्रूशियल ईयर होते हैं हमारे पास। और देखो, सभी सब कुछ सुनो, अगर आप मेरी भी सुन रहे हो सब कुछ सुनो, करो बट अपनी, लेकिन उसे भी एक ऐसे मत करो कि कुछ भी कर दो, कहीं भी अंधा तीर चला दो। सोच समझ के करो यार, सब आपके भले के लिए ही बोलते हैं। काफ़ी लोगों ने मेरे भले के लिए ही बोला है, बट मैंने उस टाइम अनसुना कर दिया। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी मिलता है, अगर आप अपनी भी सुनना चाहिए अगर इंसान को, तो मैं सेटिस्फाई हूँ यार, इससे ज़्यादा मैं ड्रॉप कर भी नहीं सकता हूँ। तो मेरा लास्ट ड्रॉप था, तो इस बार मुझे जो भी मिलेगा मुझे कबूल है एंड उतना ले भी लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना आपको डेस्टिनी आपकी वहीं होती है, और क्या पता अब उस फील्ड में जाके उसको टॉप टॉप मतलब फाड़ दो यार उस फील्ड में। तो ये भी हो सकता है यार, मैंने कई लोगों को भी देखा एमबीबीएस करके बेरोजगार बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है ना, सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ में होता है। अगर आपको जो चीज़ पसंद है वो करो, क्योंकि पसंद होगा तो आप उसे अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको एमबीबीएस ही करना है तो कोशिश करो, 3 4 ज़्यादा ड्रॉप कोशिश मत करो, ना लो, क्योंकि उसके बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आ ही जाता है इंसान का, नहीं हो पाता है। और जब एज बढ़ने लगती है तो थोड़ा लगता है कि आपके दोस्त आगे निकल गए बहुत ज़्यादा आपसे। एंड कई लोग ये भी सोचते हैं कि यार आज ही हम 5 6 साल दे देंगे इस एग्ज़ाम को, हमारे 50 60 साल सिक्योर हो जाएंगे। यार अब वो चीज़ गया है, ठीक है। अब एमबीबीएस करके आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली, आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, फिर पीजी, तो इससे भी टफ है। तो एक लूप है ना, फिक्र मत करो, 30 35 साल तक चलता रहेगा। तो अगर आप पढ़ने में डेडिकेट हो तो कर सकते हो, नहीं तो सोच समझ के कीजिए। मेरे ख्याल से तो बाकी ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं। जैसे मेरे लिए तो मैं अगर कहूँ तो मुझे अपने हिसाब से मुझे तो बीएमएस जो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी है, बहुत ही पसंद आई है। मैंने जो रिसर्च किया है, देखो आप रिसर्च बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। ढंग से रिसर्च करोगे तो आपको भी समझ आएगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। मुझे 2021 में ही बीएमएस मिल सकता था, लेकिन मेरी जो बुद्धि है एमबीबीएस की, ये कहाँ से आई? लोगों ने भरा ना कि एमबीबीएस सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, इसमें जॉब जल्दी, सब बकवास होता है, ठीक है। खुद से रिसर्च करो यार, आपको जब खुद से रिसर्च करोगे तो आपको इंटरेस्ट चलेगा, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अब मुझे पता चला मुझे आयुर्वेदिक में इंटरेस्ट है। अगर मेरे नंबर अप्रॉक्स 500 के आसपास है, तो मैं हिमाचल से हूँ, तो यहाँ पर वैसे भी कट ऑफ कम ही जाता है, तो मुझे मिलने को मिल सकता है एमबीबीएस, अगर मैं लास्ट राउंड स्ट्रेट राउंड तक जाऊँ। ऐसे नहीं कि मुझे फर्स्ट में मिलेगा, मुझे पता नहीं मिलेगा फर्स्ट में, लेकिन लास्ट तक तो मुझे उम्मीद है मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है, और ऐसे नहीं है कि मैं इसे एक सेकंड ऑप्शन की तरह बीएमएस को लूँगा। मेरे फर्स्ट माइंड में ही है कि मैंने फर्स्ट बीएमएस ही लेना है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अपने दिल की सुन रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है यार, मुझे इंटरेस्ट जाग रहा है आयुर्वेदिक में। आयुर्वेद में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, उसके जो चरक संहिता है वो सब मैंने बहुत रिसर्च किया यार, तो मुझे वो पढ़ने में, अभी से पढ़ रहा हूँ तो मुझे वो काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। तो मुझे पता कॉलेज जाके मैं उसमें काफ़ी इंटरेस्ट से ही पढ़ूँगा, और उसमें दोनों एलोपैथी में पढ़ सकता हूँ। तो अब मैं इंटरेस्ट देख रहा हूँ अपना, तो इस हिसाब मुझे अच्छा लगा। तो आप भी अपना इंटरेस्ट देखिए, ज़्यादा रेस में भागने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप रेस में भागोगे तो कुचले जाओगे, क्योंकि काफ़ी कम ही % लोग हैं जिनका एमबीबीएस होगा अच्छे कॉलेज में, और ज़रूरी नहीं है कि जिनका हो रहा है वो भी आगे चल के सक्सेसफुल होंगे, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि अगर आपका भी नहीं हो रहा तो आगे सक्सेसफुल नहीं होंगे। हो सकता है कि आगे चल के आप एमबीबीएस वाले डॉक्टर से भी सक्सेसफुल हो जाओ। तो पॉसिबिलिटीज़ हर चीज़ की होती है, तो कभी गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए, लेकिन एक सही डायरेक्शन में जाइए। गिव अप, हार मानने का मतलब ये मत लीजिए कि लग जाओ, मेरा अब 7th ईयर ड्रॉप है, मैं फिर से तैयारी करूँगा। नहीं, ये गलत है मेरे अनुसार। जितना मुझे अब लगने लगा है कि आपका मतलब टाइम सबसे क्रूशियल चीज़ होता है लाइफ में, क्योंकि वी हैव ए लिमिटेड टाइम, हम लिमिटेड समय के लिए इस धरती पे आए हैं। तो अपने उस समय को इस एग्ज़ाम के लिए वेस्ट करना मुझे कुछ खास नहीं लगा। चलो वेस्ट तो नहीं, हम एक तरह से कोशिश कर रहे थे इस एग्ज़ाम के लिए, बट अगर नहीं होगा तो वो साल तो आपका वेस्ट ही होगा ना। तो एक साल इम्पोर्टेंट होता है, और लाइफ के एक ही पर्पज़ है, खुश रहो, हैप्पी रहो,
जो भी करो उसे अच्छे से करो, खुश रह के करो, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। ठीक है, तो गाइज़ इतना ही मुझे कहना था। अगर आपको मेरी बातों का अगर बुरा लगा तो मैं उससे माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपका अच्छा ही चाहता हूँ। मैंने जो गलतियाँ की अपने ड्रॉप में, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई इतना ड्रॉप करे इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मुझे पता है प्रेशर क्या होता है। एक 17-18 साल 19-20 साल का बच्चा नहीं संभाल पाता था प्रेशर, वो भी इतने इस एग्ज़ाम के लिए। मुझे अपने नीट के उस दिन का प्रेशर ही पता है जिस दिन मैं नीट देने जाता था, गया था यार। लिटरली हाथ कांपते यार। अब मेरे तो 5 ड्रॉप हो गए, फिर भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। डर होता है क्योंकि यार इससे एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई अपनी खुशी को मार के इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। करना चाहते हो तो करो, 2-3 ड्रॉप करो, अच्छे से करो और पूरी मेहनत लगा दो उस टाइम पे। उस टाइम कुछ मत देखो, अगर आपका एक पहला दूसरा ड्रॉप है, कुछ मत देखो, करो तैयारी जम के करो। लेकिन उसके बाद यार रुक जाओ, कोई और कोर्स करो जो आपको, रिसर्च करो खुद से क्या क्या पसंद है, आपका अच्छा ही होगा, भला ही होगा। मैं तो यही चाहता हूँ। तो ठीक है, यही है और एक कोचिंग इंडस्ट्री वाले आपको बस पुश ही करेंगे इस चीज़ के लिए कि करो तैयारी, क्योंकि उन्हें तो पैसा मिल रहा है यार। देखो, आप कुछ भी बोलो, आज चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उन्हें तो अपने स्टूडेंट से मतलब है। लोग तो खुश होते हैं कि कोचिंग वाले के 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो तो उनके लिए तो लॉटरी है भाई। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए तो लॉटरी नहीं है ना, उसे तो ज़िंदगी में कुछ करना है यार। उसे तो फटाफट नौकरी लेना, उसे तो जल्दी पैसा कमाना है, उसे समाज के लिए कुछ करना है। तो आप इस एग्ज़ाम के लिए इतना कुछ टाइम वेस्ट करोगे तो सोचो, आपकी एज तो निकल रही है एंड कंट्रीब्यूशन आपको उतने कम हो जाएगा जितनी आपकी एज बढ़ती रहेगी, और आपकी फैमिली भी चलानी है। और इतना प्रेशर लेके क्या करोगे यार इतनी छोटी सी एज में। तो हम प्रेशर खुद से ही क्रिएट करते हैं ना खुद के लिए। तो लोग तो आजकल वैसे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हो गए, तो अगर आप कहोगे उन्हें कि नहीं हो पा रहा है तो भी मान जाएंगे। लेकिन खुद को झूठा दिलासा देकर इस एग्ज़ाम की तैयारी मत करो। करना चाहते तो पूरी मेहनत से करो, अच्छे से डेडिकेट करो 1 साल, लेकिन झूठी दिलासी देकर मत करो। तो काफ़ी आप आजकल यूट्यूब वाले लोगों को भी देखोगे, काफ़ी जो व्लॉगर्स हैं जिनके नंबर 200-300 भी नहीं आते हैं, वो भी स्टडी व्लॉग्स बनाते हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे वो। तो मैं यही कहूँगा, दूसरे को देख के कभी भी अपना डिसीजन मत लो, खुद से सोचो, खुद से रिसर्च करो। ठीक है, बस मैं इतना ही चाहता था। अगर आपको मेरी बात मैं अभी भी कह रहा हूँ बुरी लगी है तो लगनी चाहिए यार, क्योंकि अब वो बताने वाला कोई नहीं होगा। लोग नहीं बताते ये रियलिटी इस एग्ज़ाम की। तो ठीक है गाइस, एंजॉय करो। जिसका सिलेक्शन हो गया आगे जाके कॉलेज में एंजॉय करो, जिसका नहीं हुआ है वो अच्छे से सोचो, एनालाइज़ करो क्या गलती रही है। गलती कम है, कम नंबर से रह रहे हो तो आप कर सकते हो ट्राई। अगर बहुत ज़्यादा नंबर से रह रहे हो, अगर 3-4 ड्रॉप के बाद भी आपके 150-200 नंबर ही आ रहे हैं तो मत करो प्लीज़, कुछ और करो। बहुत सारे फील्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और कोर्स कर लो। अगर मेडिकल में करना तो और BMS BHMS और BDS आप ले सकते हो। कुछ कर गवर्नमेंट से ही लो। ठीक है गाइस, तो इतना ही कहना था। तो थैंक यू अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।